वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सुकमा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों माफी चाहूंगा, बहुत लंबे समय के बाद एक ये वीडियो हो रही है। तो आज हम जैसे कि सेंस ऑर्गन को हम स्टडी कर रहे थे, तो आज सेंस ऑर्गन का ये पार्ट नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसे आप टॉपिक देख रहे होंगे नोज, तो आज हम इसमें नोज यानी नाक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर नोज, जो कि नाक आप समझते हैं पूर्ण रूप से, जो कि हम सांस लेने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो नोज होती है वो एक बाह्यग्राही अंग है। बाह्यग्राही अंग का मतलब यह है कि अगर मैं बताऊं कि जो बाह्य का मतलब होता है बाहर, ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला अंग, यानी कि क्या ग्रहण कर रहा है, यानी कि बाहर से जो वातावरण में जो गैसों का मिश्रण है उसको ग्रहण करता है। और बाह्य का अर्थ है कि ये सबसे बाहर है हमारी नाक। अगर नाक का ये टिप देखेंगे आप, जैसे कि मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ये सबसे हमारे शरीर को अगर हम ऐसे एक्सेस करें तो ये नोज का जो टिप है सबसे बाहर की ओर होता है। अगर मैं ऐसे करूं तो ये वाला जो पार्ट होगा नोज का, ये शरीर के सबसे बाहर होगा, सबसे आगे यही पार्ट होता है। तो इसीलिए इसे यहां पर बाह्य कहा जाता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, इसको हम एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स, इसका ये नोकीला भाग होता है नोज का, इसको हम एपेक्स बोलते हैं। इसी तरह से नाक के अंदर 2 छिद्र होते हैं, इसी को हम नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल, या हिंदी में इसे नासा छिद्र हम कहते हैं। तो पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाह्य का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि यह शरीर से सबसे आगे की ओर निकला हुआ भाग है, इसलिए इसे बाह्य ग्राही अंग कहा जाता है। इसी प्रकार नोज का जो दूसरा नाम है नाक, जो हम बेसिकली हमारे आसपास हम सुनते हैं कि नाक, उसी के साथ साथ इसे विज्ञान की भाषा में नासिका कहा जाता है। नासिका कहा जाता है, या इसे गंधग्राही अंग भी कहते हैं, क्योंकि गंध का मतलब होता है कोई प्रकार की सुगंध या दुर्गंध। इससे हम क्या ले रहे हैं, उस चीज को महसूस करते हैं, इसीलिए इसे गंधग्राही अंग भी कहा जाता है। हम यहाँ पर सुगंधग्राही या गंधग्राही बात एक ही है, इसे हम दोनों रूप से कह सकते हैं। इसी से हम स्मेल का पता लगाते हैं। तो पूर्ण रूप से आपको ये तीनों पॉइंट स्टार्टिंग के बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ये इसका दूसरा नाम है नासिका या नाक, या इसे बाह्यग्राही अंग क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है पूर्ण रूप से। और गंधग्राही का मतलब है या तो सुगंध या दुगंध, इन दोनों की हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिसेप्टर करते हैं, तो इसीलिए इसे गंधग्राही अंग भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप देखते हैं, 2 नाक के अंदर जो हमारे छिद्र होते हैं, नासा छिद्र, उससे एक हड्डी ऊपर की ओर आगे बढ़ती है। ये जो आप देख रहे होंगे ये वाली बॉन्ड, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम का अर्थ होता है जो किसी चीज को 2 भागों में बांट दे, यानी कि इस हड्डी ने हमारे इस छिद्र को और छिद्र को दोनों को अलग किया हुआ है, इसी को कहते हैं हम सेप्टम। सेप्टम का काम होता है किसी चीज को अलग करने का। ये बात आपको हृदय में भी बताई जाएगी, वहां पर भी सेप्टम होता है, तो उसकी बात हम जब हृदय को स्टडी करेंगे तब पूर्ण रूप से आपको बताएंगे। उसी ठीक अंदर नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो एक प्लास्टिक के नुमा आकार की हो सकती है। इसी प्रकार की एक मेम्ब्रेन होती है। पीछे अगर आप नाक के अंदर जाएंगे ऐसे, तो वहां पर आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इस म्यूकस मेम्ब्रेन में एक सेल पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है, जिसको गॉबलेट सेल कहते हैं। गॉबलेट सेल्स, ये गॉबलेट जो सेल होती हैं, ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को छोड़ती हैं, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन निकालती हैं। इस प्रोटीन को म्यूसिन कहते हैं। आप आई होप पूर्ण रूप से समझ रहे होंगे। मैंने आपको 2 बात बताई कि क्या, कि नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस म्यूकस मेम्ब्रेन में एक सेल पाई जाती है जिसे गॉबलेट सेल कहते हैं। इसी मेम्ब्रेन में यह पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को छोड़ती हैं, प्रोटीन को रिलीज करती हैं, जिसे म्यूसिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? म्यूसिन। ये म्यूसिन प्रोटीन प्लस शुगर से मिलकर बनती है, जिसे हम म्यूसिन कहते हैं। प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर क्या बनती है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? म्यूसिन। प्रोटीन और शुगर का कॉम्बिनेशन है जिसको हम म्यूसिन कहते हैं।
ठीक उसी प्रकार इसी म्यूसिन प्रोटीन के अंदर अगर हम वाटर को ऐड कर दें, पानी को ऐड कर दें, तो वो म्यूकस बना लेगा। म्यूकस, अभी म्यूकस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, ये हमारे डाइजेशन में भी हम आपको पढ़ाएंगे म्यूकस के बारे में। चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस। आप देखते हैं आसपास अपने किसी बुढ़ाओं को देखा होगा आपने खकार निकालते हुए नाक से, यस या नो, उसकी नाक बच्चों की देखी होगी, वो क्या एक प्रकार का म्यूकस ही होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे हम मलगम आ जाता है हमें, वो भी एक प्रकार से क्या होता है, म्यूकस ही होता है। नाक आ जाती है बच्चों की, छोटे बच्चों की अक्सर आप देख सकते हैं, जब ऐसी आपने छींक मारी तो नाक आपकी आ जाती है, वो सब म्यूकस ही होता है। तो म्यूकस बनता कैसे है? म्यूकस म्यूसिन प्रोटीन और वाटर का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, इसके उसे क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। म्यूकस कैसा होता है, इसका नेचर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये चिपचिपा पदार्थ वायरस और बैक्टीरिया जब हमारी नाक के अंदर से अटैक करते हैं तो ये वायरस और बैक्टीरिया साथ साथ हमारी नासाक के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं, जो कि जाकर म्यूकस में फंस जाते हैं, म्यूकस में चिपक जाते हैं, जो कि एक तरल पदार्थ है जो मैंने आपको बताया। मान लीजिए ये म्यूकस है, ये म्यूकस में जो अंदर से हमारे बैक्टीरिया जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस जा रहे हैं, ये बैक्टीरिया वायरस जाकर किस में फंस जाएंगे, म्यूकस में फंस जाएंगे और यहीं पर ये किल हो जाते हैं, यहीं पर ये समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से म्यूकस क्या हो जाता है, कुछ पश्चात कुछ दिनों पश्चात क्या हो जाता है, ये सूख जाता है, जिसको हम ड्राई म्यूकस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नोज बुगर्स भी कहते हैं। जैसे हम नाक में से कुरेल के नगजुआ निकाल देते हैं, जैसे आपने सुना होगा, तो उसे नोज बुगर्स कहते हैं। वो क्या होता है, वो ड्राई म्यूकस होता है। ये वायरस और बैक्टीरिया के कारण इसका रंग भी चेंज हो जाता है, हल्का सा काला सा नीला सा पड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई म्यूकस नोज बुगर्स कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी जो नाक है, अभी नाक में सुगंध दुगंध का पता लगा रही है। इस सुगंध दुगंध को पहचानने के लिए नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं पीछे की ओर। यहां अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से नासा में यहां पर ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स गंध को या दुगंध को पहचानने का काम करती हैं। इन नर्व की संख्या 1 करोड़ हो सकती है, लगभग 1 करोड़, जिसके अंदर ज्यादा ऑल्फैक्टरी नर्व्स होंगी, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होंगी, उसकी सुगंध क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आपने देखा होगा जो केमिस्ट्री के बच्चे होते हैं उनकी नाक बहुत तेजी होती है, बहुत अच्छे से दुगंध को पहचान लेती है। जब लेबोरेटरी में आप जाते हैं देखते होंगे मेरे प्रिय स्टूडेंट, अब जैसे ही कोई टेस्टिंग करते हैं तो एकदम बता देते हैं सूंघ के कि किस चीज़ की गंध है। तो केमिस्ट्री वाले बच्चों की थोड़ी नाक ज़्यादा तेज होती है, उनके अंदर नर्व्स ज़्यादा होती हैं। ये बेसिकली मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है जो केमिस्ट्री के छात्र होते हैं उनका नोज काफ़ी एक्टिव होता है, वो एकदम दुगंध को पहचान कर बता देते हैं, दुगंध को सुगंध को। तो जिनके अंदर ज़्यादा ऑल्फैक्टरी नर्व्स, उनके ज़्यादा अंदर क्या होगी, ज़्यादा क्षमता होती है सुगंध। ऑल्फैक्टरी नर्व की संख्या मैंने आपको बताई 1 करोड़ हो सकती है। इन्हीं ऑल्फैक्टरी नर्व्स के कारण हम सुगंध और दुगंध को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको इसकी बेसिक पूर्ण रूप से जो भी बेसिक जानकारी थी मैंने आपको पूर्ण रूप से दे दी है माय डियर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो उनके भी ज्ञान में तरक्की हो सके। और थोड़ा मुझे माफ़ी चाहूँगा, समय नहीं मिल पाता है ऑफलाइन क्लासेस से, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन अभी समर वेकेशन चल रहा है, लगभग मैं रोज 1 वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगा। अब इसी प्रकार बने रहें और वीडियो को देखते रहें, तो चैनल को सपोर्ट करते रहें। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जय हिंद एंड जय भारत।